यस स्टूडेंट्स, देखिए बच्चे लोग, हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया। फर्स्ट पार्ट में इसका जो फर्स्ट वीडियो था कि ये नील्स बोर की थ्योरी क्यों फेल हुई, और स्टैंडिंग वेव का हमने आपको उसमें डेमो दिया है, लिंक दिया था, आपने उसको देखा हुआ, राइट। अब हम उसी स्टैंडिंग वेव को, इस सेकेंड पार्ट में उसी स्टैंडिंग वेव को हम थोड़ा और डिटेल में बताएंगे कि स्टैंडिंग वेव साइन फंक्शन कैसे फॉलो करता है। ठीक है, बिल्कुल फास्ट देखेंगे बच्चे लोग, एकदम साथ चले। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब यहां डिस्कस करें वाई टू डिस्कस स्टैंडिंग वेव। ये क्वेश्चन हुआ कि स्टैंडिंग वेव ही क्यों आखिरकार में, इसमें क्या खासियत है। तो क्यों, क्योंकि स्टैंडिंग वेव बिल्कुल इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है। कैसे, जैसे अरे भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ में ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है अगर, तो जहां से इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहा है आखिर वही पे एंटर कर रहा है ना। अरे भाई सर्किल में क्या होता है, कहीं से भी स्टार्ट करे वही पे आएंगे। और स्टैंडिंग वेव क्या होता है, स्टैंडिंग वेव जैसे यहां से स्टार्ट हुआ, यहां से फिल आउट करके फिर वही आया, तो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट सेम। ये तो बिल्कुल सिंपल बात सभी को समझ आ रहा है स्टूडेंट, सभी को, कि वाई टू डिस्कस स्टैंडिंग वेव, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी इलेक्ट्रॉन वेव करेक्टर। हम लोग इलेक्ट्रॉन वेव का करेक्टर देखने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन वेव के लिए स्टैंडिंग वेव क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट में, राइट। तो किसी भी सर्किल में ये तो पता है ना बच्चे, अरे जहां से चालू करेंगे सर्किल वही वो खत्म होगा। इस बार यहां चालू किए तो वही खत्म होगा। तो क्या हुआ, आपने स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ये बिल्कुल सेम होंगे। एग्जैक्टली यही क्या होता है स्टैंडिंग वेव में। तो देखो स्टार्टिंग पॉइंट यहां से चालू किया, यहां पहुंचे, लौट की फ्री वेव भी यहां पाई, तो स्टार्टिंग पॉइंट वही है जो एंड पॉइंट है। ये बात तो क्लियर हो गया, राइट। अब यहां देखिए केस नंबर 1 लेमडा, मतलब जैसे ये देखेंगे, ये देखो ये 1 लेमडा है, ये यहां तक, ठीक है। ये L इक्वल टू यानी L इक्वल टू 1 लेमडा की बात हुई ये, और ये लौट के आएगा तो फिर डिस्टेंस होगा 2L, तो 2L 2 लेमडा, तो 2L इक्वल टू 2 लेमडा एक ही बात है वो, राइट। अब जरा उस चीज को इसमें देखें, तो देखो जैसे यहां देखो ये A था, सपोज करो, ध्यान देखना भाई, A था और ये पॉइंट B था और ये A था, फिर क्यों A से चला और ये B से तो A पर आया वापस। क्या आप देख रहे हैं इसी को, यहां देखिए A से चला और बीच में होते हुए फिर A वापस आ गया। वही देखो A से चला और ये B से होते हुए फिर ये वापस आ गया। क्या आपने खास ध्यान दिया, A से B में ऊपर था और B से A में नीचे है। यहां देखो A से B में ऊपर है और ये नीचे है। क्लियर है, ये बिल्कुल सिंपल है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इन सर्कुलर मूवमेंट वेयर स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट आर सेम। देखो ये जितना, ये बिल्कुल ये सिंपल सा पॉइंट था जिसके लिए कि आप ये देख रहे हैं, हेंस फॉर ए सुटेबल फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी स्टैंडिंग वेव कैन बी क्रिएटेड इन आइदर ए प्लेन रोप थ्रेड कोई हो जिसको बोलते हैं स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, या ये लूप में भी क्रिएट हो सकता होगा। ठीक है, अब जरा इसको देख लीजिए, क्या देख रहे हैं, ये केस नंबर 2 लेमडा, समझ रहे हैं इसको। यहां देखिए 2 लेमडा कैसे, देखो ये यहां से यहां है ये 1 लेमडा और यहां से यहां फिर ये सेकंड लेमडा, यानी A से चला, B से चला, C से चला, D से फिर A, वही पार्ट यहां देखिए A से चला B, B चला C, देखो A और C बीच में है तो A और ठीक सामने होंगे, ये बिल्कुल सामने, और A C के बीच में B, यहां पे B, और C और A के बीच में वापस D, ये D। तो देख रहे हैं, ये देखो ये पहले ऊपर गया, ये ऊपर, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे आया। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ये सारी बात क्लियर है ना बच्चे लोग। स्टूडेंट्स प्लीज रिस्पॉन्स इट, ये पूरा क्लियर है ना बच्चे लोग। आई एम क्वाइट श्योर स्टूडेंट्स दिस मस्ट बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है बेटे, ध्यान देखते रहो और इसको लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहोगे बेटे तो क्या होगा। देखो ये हम बना रहे अनकट वीडियो, अनकट अनएडिटेड, ठीक है, जो जैसा होगा दिखाएंगे फॉरवर्ड, राइट। तो क्या करेंगे, इसको लिखते रहेंगे और जहां पर लगे कि फास्ट चले वहां उस वीडियो को पास कर दीजिए और फिर आगे बढ़िए। ठीक, राइट। अब हम फिर से आगे बढ़ रहे हैं, इसी कंटिन्यूस में आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच, आप बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं, राइट, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटे, तो अब आते हैं केस नंबर 3, जहां पर 3 लेमडा ले लें। जैसे आप इसको यहां देख रहे हैं, मेरे ख्याल से दिख रहा है, ये देखो ये A से चला, ये B से C, ये 1 लेमडा, और यहां से चला, बिल्कुल ध्यान दीजिए भाई, बिल्कुल ही ध्यान से सब लोग एकदम बिल्कुल सब ध्यान से बच्चे लोग देख रहे। देखो ये यहां से चला, ये यहां पर आया 1 लेमडा, और फिर यहां से चला, फिर यहां आया 2 लेमडा, फिर यहां से चला ये 3 लेमडा, समझ रहे। तो बीचों बीच A और D है, तो इसी को इसमें देखो एक ठीक सामने आपको दिखाई पड़ रहा है D, और A D के 2 पॉइंट है B और C, तो ये BC,
और इसकी वजह से फिर ई और एफ देख रही है। तो ए से बी, ए से बी, बी से सी, बी से सी, सी से डी, सी से डी। मेरे ख्याल से इतना आप सबको ये क्लियर हो गया होगा। तो अब यहां देखिए क्या, ये जो एल है, सुनिए ये जो एल है यही तो 2 पाई आर है। अरे भाई ए से चल करके फिर ए पे आए, ए से चल के फिर ए पे आए, तो आखिर यही ना एल डिस्टेंस एल है। इसी को सोचो, ये जो रस्सी था ये वाला, इसी को हमने ये बना के बना दिया आई मेड सर्किल। तो ये 2 पाई आर होता है पेरी, तो 2 पाई आर इक्वल टू 3 लेमडा। समझ आ गया बच्चे? इसके पहले क्या था, ध्यान देखना, इसके पहले यहां पर था क्या, ये देखिए यहां देखिए ये वाला, ये क्या था, ये एल इक्वल टू 2 पाई आर, तो 2 पाई आर इक्वल टू 1 लेमडा। केस नंबर 1 था। केस नंबर 2 में क्या था, यहां देखिए यहां क्या था कि 2 पाई आर इक्वल टू 2 लेमडा, ये देख रहे हैं ये। और अब ये हमने दिखाया आपको केस नंबर 3, केस नंबर 3 दिखाया हमने क्या, 2 पाई आर इक्वल टू 3 लेमडा, ठीक है ये। और डी ब्रॉगली इक्वेशन हमने आपको बताया था पहले, चाहे तो उसको आप देख लें कि एनर्जी इक्वल्स टू कांस्टेंट एनर्जी में बी डिस्क्राइब्ड बाय फॉर द पार्टिकल आइंस्टीन एंड फॉर द वेव प्लांक। तो पार्टिकल और वेव यानी आइंस्टीन और प्लांक दोनों को डी ब्रॉगली ने मिला दिया। डी ब्रॉगली बड़ा चालाक निकला है, इसका कोई कुछ काम नहीं था, लेकिन ये दोनों को मिला करके अपना काम चला लिया। तो लेमडा कुछ एचबीएमसी है, हमने बताया था आपको कि लाइट वेलोसिटी की जगह पर सीधे प्रोजेक्ट कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। तो एम बी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई आया, ये डी ब्रॉगली ने प्रूव किया था लास्ट में। और याद रखिए ये फार्मूला, कौन सा फार्मूला याद करो, वो फार्मूला ये, अरे एम भी आर इक्वल टू एन एच बाई 2 पाई, ये नील्स बोर ने फाइंड कर लिया था पहले ही, प्रूव किया 12 साल बाद में, ठीक है बच्चे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, राइट। तो ये देखो, वन थिंग इज क्लियर बाय दिस टाइम। अभी तक एक बात समझ आ गया, क्या क्या समझ आ गया कि इलेक्ट्रॉन वेव इज सिमिलर टू स्टैंडिंग वेव। ये बात क्लियर हो गया। व्हाट इज चेंजिंग, एम्पलीट्यूड। सारा खेल भाई साहब एम्पलीट्यूड का है, ठीक है। फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है इंटेंसिटी, ठीक, यानी उसे बोलते हैं डेंसिटी, उसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्यों, देखो इंटेंसिटी क्या हो रहा है, याद करो याद करो, ये दिख रही है, पहले ये 0 पे है और फिर ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमा, फिर 0 मिनिमा, फिर ये रिवर्स मैक्सिमा, ये भी मैक्सिमा, ये माइनस मतलब -1 मतलब नहीं कि 0 से कम है, मैक्सिमा है इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर ये 0, फिर ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। तो आपने क्या देखा कि 0 से फिर मैक्सिमम, फिर 0 मैक्सिमम, तो ऑर्बिटल है उसी को एम्पलीट्यूड से रिप्रेजेंट किया गया वेव फंक्शन, ठीक है, ये याद रखेंगे। एक बार कंफ्यूजन होता है क्या, लोग बाग साई के स्क्वायर को बोलते हैं ऑर्बिटल, और ये इसलिए आईटी में क्वेश्चन आ चुका है। असल में ये ऑर्बिटल नहीं है, ऑर्बिटल तो वही था, ये बताता है उस ऑर्बिटल में प्रोबेबिलिटी। इस पर चर्चा डिटेल में करेंगे, ये पूरा टॉपिक इसी के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। आप बस जमे रहिए, हिम्मत मत हारिए, ठीक है बच्चे लोग। वेरी गुड वेरी गुड स्टूडेंट्स, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग ना बच्चे लोग? आर यू लिसनिंग मी क्लियरली? ठीक है बच्चे लोग, देखो बेटे बस पढ़ते रहेंगे, लिखते रहेंगे, बातें रहेंगे नोट्स, तो बिल्कुल ही सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आइए फिर से आइए तुरंत ही, ये देखो बेटा हम बिना वीडियो एडिटिंग, बिना कट के हम आपको दिखा रहे डायरेक्ट। अब जरा देखिए ये आपको यहाँ पर दिखा स्टैंडिंग वेव। मेरे ख्याल से बच्चे ये भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा, क्योंकि मैं लिखा हूं उसको पेन से, हाँ दिख रहा होगा राइट। तो स्टैंडिंग वेव फॉलो साइन फंक्शन, इसको आपको हम बताना चाहेंगे कैसे हो, ध्यान देखिए। वो ये है कि देखो ये इस तरह से ये बढ़ रहा है, देखो ये 0 से गया, ये 1, अरे भाई 0 है, ये +1 है, -1। तो मेरे ख्याल से साइन वेव सब देखे हैं नहीं, बताओ भाई। ये तो सभी आईआईटी के जो एस्पायरेंट्स है सबने देखा ही होगा। देख रहे हैं, ए से गया ये बी, और ये क्या होता है 0 डिग्री पर 0, 90 पर 1, 180 पर 0, 270 पर -1, ये हर कोई जानता ही है, ठीक है। अरे भाई मुझे नहीं पता है, आपको तो मालूम है, राइट। तो अब देखो ये साइन 0 की वैल्यू 0, 30 को 1/2, 45 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। बीच में ये दो बड़ा महत्वपूर्ण, इसको लोग नहीं ध्यान देते, इसको मैं आपको ध्यान दिला दे रहा हूं कि ये 54 डिग्री 44 मिनट्स होता है साइन, कि होता है √2/3। और ये क्या होता है, याद आया, दिस इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल एंगल। याद गया बच्चे लोग, क्या था ये, अरे भाई 109 डिग्री 28 मिनट्स को ये बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रल डायग्राम। याद आ गया मिथेन का, अरे भाई CH4, ठीक है राइट। तो इसका था, और 90 में से इसको माइनस कर देंगे 54 डिग्री 44 मिनट्स को, तो 35.16 आ जाएगा डिग्री, 35 डिग्री 16 मिनट्स आ जाएगा। तो ये हो गया क्या, 0 1/2 1/√3, 0 0 1/2 का 0.5,
1/√2 का है 0.7। तो देखो मजे की बात देखो, 0.5 0.7 के बीच क्या हो गया 0.57, और √2/3 0.8164, 0.8164, ये 0.866, ये 1, ठीक है, ये पॉइंट हो रहा है। ठीक है चलो देखो आप जरा ये एक बार यहां पर देख लीजिए, ठीक है, क्या होता है ये। तो जो साइन वेव है ये साइन इक्वेशन फॉलो करता है। साइन इक्वेशन एम्पलीट्यूड का ये है क्या, साई इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स बाई लेमडा, जहां एक्स क्या है डिस्टेंस ट्रेवल। जैसे देखो ये ए से शुरू किया तो मान लो यहां पर आया, तो अब देख रहे हैं ये पूरा अगर एल है तो ये L/2 है, तो उसका 1/3 का 1/3 समझ रहे हैं। जैसे मान लो यहां से ये यहां पहुंचा तो L/2 ट्रेवल किया, ये पूरा यहां तक गया तो L ट्रेवल किया, समझ रहे हैं चलो ना। तो ये हमने आपको बता दिया क्या ये इसमें x क्या है, वो डिस्टेंस जो ट्रेवल करा है इन x डायरेक्शन, राइट। अब यहां देखो इसमें आपने देख लिया पर क्या L इक्वल्स टू 3 λ/2, क्यों ये आप इसमें आप इसको आप देखे थे कैसे, अरे भाई देखो ये यहां से आया ये 1 λ और हाफ λ, तो ये हो गया 3 λ/2, तो λ इक्वल्स टू 2L/3। ये कांस्टेंट है, क्यों, अरे भाई दो खूंटी के बीच में तो कांस्टेंट है डिस्टेंस ना, लेंथ कितना भी तेज करें ज्यादा कम होगा हार्मोनिक्स, लेकिन वो लेंथ तो कांस्टेंट है तो λ भी कांस्टेंट हो गया, ठीक। तो अब हम ये कंफर्म करेंगे कि ये वाला इससे गवर्न है कि नहीं, इतना बताएंगे इस वीडियो में, बाकी बात करेंगे अगले वीडियो में, राइट। देखो ये इक्वेशन साई यानी कि एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं वेव फंक्शन, इसको बोलते हैं साइन फंक्शन। और ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ए, मतलब देखो ये यहां पर हो जाएगा मैक्सिमम ए, 0 बढ़ते बढ़ते ये 1 आ जाएगा, फिर करते करते 0, फिर ये -1, वही देखिए। तो अब हम देख रहे हैं केस नंबर 1, क्या देख रहे हैं, एट बी, कौन सा बी बेटे, ध्यान देखना। देखो ये हमने कहा ये यहां पर दिखाइए, ये दिखा बी, क्या दिख रहा है आपको, साफ दिख रहा है कि साइन फंक्शन यहां पर क्या है 0 है, वही देख रहे हैं, इसको देखेंगे। तो और ये देखें डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है कितना एट केस बी, क्या आप देख पा रहे हैं बच्चे लोग। देखो ये पूरा अगर एल है, अगर ये ध्यान देखिए अगर पूरा एल है तो ये L/2 है, और अगर हम देखें इसको 3 पार्ट बांट, देखो ये 1 लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, तो एक क्या हो जाएगा, ये इतना क्या हो जाएगा L/3 हो जाएगा, अरे यहां तक L/3, फिर यहां तक L/3, फिर तक L/3, ठीक है बेटे, 3 टुकड़े में इसको हमने बांट दिया। तो केस नंबर 1 एट बी, जबकि डिस्टेंस इज x एंड दैट x L/3, समझ गए बेटे। देखो अगर जहां डाउट हो वीडियो पास कर दो। फिर अब हम यहां पर आ गए, तो ये आपने क्या पॉइंट बी यानी वो हाफ λ जो ट्रेवल किया था, तो उसी को आपने यहां पर देखा वहां पर ये कि जो ये ट्रेवल किया था यहां पर देखो L/3, ठीक है, L/3। अब देखो λ इक्वल टू 12 था, तो बताना जरा, अगर हम यही देख लें तो λ/2, देखना भाई इसी से λ/2 इक्वल्स टू L/3 हुआ कि नहीं हुआ, साफ साफ देखो वही चीज काम है। तो ये L/3 है बेटे, यही λ/2 है एग्जैक्टली। सुनो अब साइन ए यानी साई इक्वल्स टू ए साइन 2 पाई एक्स, तो 2 हो गया साइन, और पाई क्या होता है, पाई रेडियन इज 180 डिग्री, ये सबको मालूम है ये, राइट। तो और यहां पर x था L/3 और λ था 2L/3, अभी समझा है। तो अब इसको करेंगे, ये तो एग्जैक्टली देखो 2 कैंसिल, L/3 देखो 2 कैंसिल, L/3 कैंसिल, तो ये साइन 180 कितना होता है, 0 होता है। तो ये कंफर्म हो गया बेटे, यानी ये मैथ के बच्चे लोग समझ गए कि ये जो साइन फंक्शन है यही स्टैंडिंग वेव फॉलो करा है। मेरे ख्याल से अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। अब तुरंत देख लें, कुछ सेकंड में देख लें केस नंबर 2 एट ई मतलब कहा हो गया बच्चे, ध्यान देखो कहा ई कहां दिख रहा है, पड़ा आपको ये दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है आपको ई, कुछ समझा रहा है, ये ठीक बच्चों बीच यानी L/2 पर बात कर रहे हैं, राइट। तो वही कर रहे हैं क्या, देखो अब केस यहां पर हो गया ये x इक्वल्स टू L/2, तो अब इससे वैल्यू पुटअप करेंगे, इसको ध्यान से आप चाहें तो उसका ले लें स्क्रीनशॉट और देख लीजिए, तो अपने आप ये आएगा साइन 270, और यानी कि होता है -1, समझे बच्चे ये। तो मेरे ख्याल से इतना सभी लोग को ये बिल्कुल ही अब क्लियर हो जाती है स्टूडेंट्स। नाउ आई एम क्वाइट श्योर ये जो स्टैंडिंग वेव है बेटे ये फॉलो कर रहा है साइन वेव, एम्पलीट्यूड का साइन वेव यानी एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, साइन इक्वल्स टू ए साइन 2πx/λ। अगली बात है अगली वीडियो, ठीक है बेटे। नाउ यू सी वीडियो नंबर 3। थैंक यू, आप देख रहे हैं बच्चे, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बच्चे, वेरी गुड।